हेलो एवरीवन। सो मैं आपका दोस्त दीपक और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का जो है वो चैप्टर नंबर 7 है साइंस का। तो क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 7 एंड नेम इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, गेटिंग टू नो प्लांट्स पढ़ेंगे आज हम। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स में क्या पढ़ेंगे कि हम जानेंगे कि प्लांट्स जो है प्लांट्स के बारे में बेसिकली हम जानेंगे। ठीक है, कि प्लांट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है वो भी पढ़ेंगे। और हम देखते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम हमेशा क्या देखते हैं कि देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एग्जिटिंग ऑल अराउंड्स। ठीक है, हमारे आसपास एग्जिट करते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा प्लेग्राउंड हो स्कूल का, चाहे हमारे घर का हो, ठीक है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारे स्कूल पे जाने वाले रास्ते पे हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स विच इज एग्जिटिंग अराउंड अस। ओके, सो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए और ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, अपने आसपास कि कितने तरह के प्लांट्स, कितने वेराइटीज़ के प्लांट्स हैं। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ स्मॉल्स होते हैं, कुछ बिग होते हैं, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन सॉइल। ठीक है, एंड सम हैव ग्रीन लिव्स, लिव्स होती हैं इनकी ग्रीन, ठीक है, पत्तियाँ। एंड सम अदर्स हैव रेडिश वंस, है ना, ब्राउन ब्राउन भी होती है किसी की पत्तियाँ, ठीक है, सो रेडिश भी होती है। एंड सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, आपने रेड फ्लावर्स देखे होंगे, ठीक है, लाल फूल। एंड सम हैव टिनी ब्लू वंस, कुछ छोटे छोटे और पतले पतले से आपने कुछ आपने ब्लू भी फ्लावर्स देखे होंगे, कुछ आपने ब्लैक मतलब कि ब्लू येलो रेड। ठीक है, जब हम आसपास अपने पार्क जाते हैं या देखते हैं हम अपने आसपास कई तरह के फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सो वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिटिंग ऑल अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास जो है एग्जिटिंग करते हैं। एंड नियर आर होम्स, जो हमारे घर के आसपास भी हो सकते हैं, है ना। स्कूल, जब हम स्कूल के रास्ते में जाते हैं, प्ले ग्राउंड होता है स्कूल का, उसमें भी कई सारे प्लांट्स होते हैं फ्लावर्स के, है ना, ट्रीज़ के। इन द पार्क, पार्क में भी हम देखते हैं, पार्क के गार्डन्स में देखते हैं, इजंट इट। ठीक है, सो ये भी है। और let us get to know let us get to know the different parts of any plant। कितने कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस विद। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में हम देखेंगे कितने कितने डिफरेंस होते हैं। तो ये प्लांट्स है, इसके ये सारे के सारे ब्रांचेस होते हैं। ये लीव्स हो गई, ये उसके नीचे वाले ब्रांच हो गए, ब्रांचेस हो गई। ठीक है, स्टेम हो गई, ठीक है, मेन जो है स्टेम है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस, ये रूट्स है, ठीक है, ये फ्लावर्स है, ये लीव्स है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि plants of different kinds, there's a different kinds of plants, we know that। and can you level the stem, branches, roots, leaves and flowers of the plants। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके पार्ट्स होते हैं, स्टेम होती है, ब्रांचेस होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, सो एंड कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देखते हैं हम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एंड जस्ट नेचर वॉक, जाइए बाहर देखिए क्या क्या है, कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं। ठीक है, सो लेट अस नाउ गो ऑन अ नेचर वॉक, चलते हैं हम घूमने बाहर, है ना, प्रकृति में। फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन देम। ठीक है, जाइए बाहर जाके देखिए किस तरह के प्लांट्स हैं, कैसे कैसे हैं, किस रंग के हैं, कितने वेराइटीज़ के हैं, जाके बाहर देखते हैं। ठीक है, देखो जाके अपने पार्क्स में देखो, घर के आसपास देखो, कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली 7.1 में हम पढ़ेंगे हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, कि हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक्टिविटी 1 में क्या है, लुक क्लोजली एट स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत ध्यान से स्टेम को देख रहे हैं और ब्रांचेस को देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्लांट्स के। तो प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, हो सकता है कि वो जो प्लांट्स है वो आपसे छोटा हो। ठीक है, प्लांट्स देन अबाउट योर साइज, प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, हो सकता है आपके साइज के बराबर, आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो। तो फील देयर स्टीम्स एंड ट्राई टू बैंड दैम, उसके स्टीम को बैंड करने की कोशिश करो, लेकिन टूटना नहीं चाहिए उसके स्टेम। स्टेम का मतलब है ये इधर देखिए 7.1 पार्ट्स 1 है ये, तो ये स्टेम होता है, इसके स्टेम को बैंड करो बट ये टूटना नहीं चाहिए, ध्यान से। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, जैसे टोमेटो का बहुत है शॉर्टर देन मी, मैंगोज का बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेमन का छोटा होता है प्लांट्स। ठीक है, सो ये है। एंड देयर टेक केयर
जैसे टेक ए स्टेम डज नॉट ब्रेक, ना हो जब आप उसको बैंड करने की कोशिश करते हो। तो टॉल, ठीक है, जो टॉल प्लांट्स होते हैं, टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स, है ना, उसको हक करके देखो, ठीक है, गले लगा के देखो, उसको हक करके देखो उस पेड़ को जो बहुत बड़े होते हैं आपसे, है ना, उसके स्टेम को देखो कितना मोटा है उसका स्टेम है। जब आप पकड़ते हैं पेड़ को अपने हाथों से तो पता चलता है कितना मोटा है वो, ठीक है, पेड़। सो वी एंड वी ऑल्सो नीड टू नोटिस वेयर द ब्रांचेस ग्रोज इन सम प्लांट्स, कहाँ पे ब्रांचेस ग्रो करती हैं, नीचे, क्योंकि बहुत से प्लांट्स में ब्रांचेस नीचे से स्टार्ट होती हैं ग्रो करना, बहुत से ब्रांचेस में ऊपर से होती है, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे, जैसे इसमें देख रहे होंगे ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये मेन स्टेम है। और ये मेन स्टेम में देख रहे हैं आप कि ये मेन ब्रांचेस और ऊपर और मेन स्टेम और इसके जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर ऊपर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे ब्रांचेस देखिए, इसी ये क्या है, ये हब्स है, तो यहाँ पे ब्रांचेस कहाँ है, यहाँ पे यहीं से आ गए, स्टार्ट हो गए ब्रांचेस। एक आप गुलाब का फूल देखिए, आप वहाँ भी ब्रांचेस नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि बेस्ड ऑन दीज करेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स can be classified into 3 categories, and the first is herbs, shrubs and trees. तो basically plants को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, herbs, shrubs and trees में। एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चंस अगर मैं आपको बात करूँ, मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स, ठीक है, तो ठीक है, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, हाँ स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, टेंडर का मतलब होता है कि एकदम, मतलब कि मुलायम सा, ठीक है। तो वो प्लांट्स जिनकी ग्रीन क्या होती हैं, प्लांट्स विद ग्रीन, जो ग्रीन हो, एंड टेंडर स्टेम्स मतलब कि बिल्कुल नाजुक हो, आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स। अब मैं आपको हर्ब्स की फोटो दिखा देता हूँ क्या है। तो देयर इज द फर्स्ट इज हर्ब्स, ये वाला जो ग्रीन देख रहे हैं हम, ये ग्रीन है, और इसके आप इसको बैंड कर सकते हैं क्योंकि इसके स्टेम हार्ड नहीं है, ठीक है, क्या है, टेंडर है। तो ये क्या है, स्टेम, हर्ब्स, ये हर्ब्स का एग्जांपल हो गए, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये हर्ब्स है, ठीक है। उसके बाद या दे आर यूजुअली शॉर्ट, छोटे होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, ठीक है, और ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते, देख रहे हैं आप, ज़्यादा ब्रांचेस इसमें नहीं होते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सेकंड के, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस जो होती है, टहनियाँ जो होती हैं, वो क्या होती है, वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पेड़ की हम टहनियों की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, तो बहुत ऊपर ऊपर तक होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होती हैं जो जब उगना स्टार्ट करती है ना, तो वहीं से उनके जो ब्रांचेस वो स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, अगर यहाँ से ये उग रहा है तो यहीं से इसके ब्रांचेस स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये देखिए यहीं से इसके स्टार्ट हो गए ब्रांचेस, ठीक है। जैसे रोज हो गया, रोज का फ्लावर हो गया ना, फ्लावर्स ऑफ रोज, ठीक है। सो द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, हार्ड तो होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, थिक नहीं होता। तो सच प्लांट्स, यू कैन से दैट कि सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हर्ब्स का ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हर्ब्स, एंड हर्ब्स देखिए, जैसे बी पार्ट क्या है, हर्ब्स, सॉरी माय मिस्टेक, ये हर्ब्स है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला हर्ब्स है, बाय मिस्टेक वो हर्ब्स था, ये हर्ब्स है, ठीक है। तो हर्ब्स का जो क्या होता है, हार्ड नहीं होते, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है, बाय मिस्टेक सबसे, सॉरी गलती हो गई, ये रहा, ये सबसे HRUB, ये शब्द, सॉरी बाय मिस्टेक, वो मैंने हब्स आपको बता दिया। तो ये शब्स है। अब शब्स में समझिए आप, एक समझिए गुलाब का फूल, ठीक है। अब गुलाब के फूल की बात करते हैं कि दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। सम प्लांट्स में बात करता हूँ कि सम प्लांट्स हैव द स्टेम, कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, ब्रांचेस आउट नियर द बेस, ठीक है। मतलब कुछ प्लांट्स होती हैं जिनके ब्रांचेस जो होती हैं वो स्टेम्स के पास से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, जो जैसे उगती हैं तो जमीन के ऊपर इनके ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रीज की ब्रांचेस जमीन के ऊपर नहीं होती, कहीं ऊपर होती है, ठीक है। मेन ब्रांचेस के, मेन स्टेम के बहुत ऊपर होती है, ठीक है। अब नॉर्मली आप बड़े बड़े शहतूत का पेड़ देखते हैं, जामुन का पेड़ दिखता है, आप देखते हैं ना कि बहुत ऊंची ऊंची ब्रांचेस होती, टहनियाँ होती है उनकी, वो जमीन के साथ ही वो शुरू नहीं होती, वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचेस आउट नियर द बेस, इसके ब्रांचेस क्या हो, बेस के नियर हो, एंड द स्टेम्स इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, हार्ड तो हो लेकिन ज़्यादा मोटी ना हो, उस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सर्ब्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्ब्स कहते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, ये बी पार्ट जो है, ये एग्जाम्पल है सर्ब्स का। या आप एक बोल सकते हैं कि गुलाब का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसको भी आप बोल सकते हैं, उसके प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं, हार्ड तो होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। एंड सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। तो कुछ प्लांट्स होती हैं जो बड़े भी होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, मतलब कि उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी भी होती है
है ना, एंड हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और काफ़ी ऊंचे पार्ट पे उनके ब्रांचेस होती हैं, उस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। ठीक है, ट्रीज। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ट्रीज का, ये रहा। तो इसमें मेन क्या है, मेन इसका स्टेम है और इसके ऊंचे यहाँ तक इसके ब्रांचेस है, मतलब नीचे नहीं है ब्रांचेस, ऊपर ब्रांचेस है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, सो अब एक चीज़ और है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि या हाँ, अब उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ क्लियर यहाँ पे कि प्लांट्स विद वीक स्टेम, अच्छा वो प्लांट जिनकी क्या होती है, वीक स्टेम होती है, एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ प्लांट्स जो होती हैं, मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, या कुछ प्लांट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं कि कुछ प्लांट्स जो होती हैं वो उतनी उसकी स्टेम में उतनी ताकत नहीं होती कि वो खड़ा हो सके, वो उसकी स्टेम। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं ना, फैल जाती हैं ज़मीनों पे, वो ज़मीनों में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कि बहुत से प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीनों पे फैले होते हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स के प्लांट, मतलब कि जो खाने के हो गए, वो जैसे कि आपको वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन का आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होता है उसके जो पत्तियां होती हैं, जो उसके स्टेम्स होती हैं, वो नीचे की तरफ फैली होती है ज़मीन के ऊपर, है ना। तो वो क्या होती है, क्योंकि उनके स्टेम्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खड़े हो सके, इसलिए उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। इस तरह के प्लांट्स को क्रीपर्स कहते हैं। एंड वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड, ठीक है, क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लाइंबर्स देख रहे हैं, ये मेन स्टेम में क्या है कि दूसरे वाले जो प्लांट्स है उसके जो स्टेम है वो क्या कर रही है, चढ़ रही है इसके ऊपर। तो वो प्लांट्स जो क्या करते हैं, मतलब कि वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, वो क्या करते हैं कि वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट का सहारा लेकर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, अपने स्टेम्स को ऊपर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लिम्बर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लिम्बर्स का एग्जाम्पल है। तो and are different form of the herbs, shrubs and trees. Perhaps there are some plants in school or at your home that you take care of. तो write down some examples. Okay, अब हम पढ़ेंगे स्टेम कि स्टेम क्या होती है बेसिकली। ठीक है, ओके, तो स्टेम पढ़ेंगे हम, स्टेम क्या होती है फटाफट, या स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी में क्या है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर एंड रेड इंक, हब, हमें एक हब चाहिए, बेसिकली हमने हब डाला हुआ है, हब का हम ये डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, हमें एक ब्लेड चाहिए। उसके बाद पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, आधा पानी इसमें भर लो आप। ठीक है, 1/3, एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक, और कुछ एक रेड इंक इसके अंदर डाल दो, इस पानी के अंदर। ठीक है, वाटर, एंड कट बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द, उसके बाद ब्लेड से क्या है, काट दो, ब्लेड से क्या है, काट दो। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें क्या होते हैं, ठीक है, काट दो। उसके बाद इस ग्लास के अंदर हमने क्या डाल दिया, हब्स डाल दिया, इसको यहाँ से काट के, इसके स्टेम से काट के हमने डाल दिया। व्हाट डज द स्टेम डू, ठीक है, तो हब्स एंड पुट इट इन द ग्लास, हमने हब्स को ग्लास के अंदर डाल दिया, शोन इन फिगर 7.5 जो हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डू एनी ऑफ पार्ट्स ऑफ हब्स अपीयर टू हैव अ रेड कलर। ठीक है, आप क्या देख सकते, डू यू एनी ऑफ द पार्ट्स, के इनमें से कोई एक भी पार्ट्स क्या होगा हब्स का, हो रहा दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, इनमें से कोई भी पार्ट आपको रेड कलर का दिख रहा है जब आपने इसको डुबाया। इफ़ यस, अगर हाँ यस, तो हाउ डू यू थिंक, ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक द कलर रिच्ड देयर, तो वहाँ पे कलर कैसे पहुँचा। सो यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। ठीक है, आपने क्या करा कि आपने यू कैन कट, आपने कट करा स्टेम को अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड, जो उसके अंदर रेड कलर है उसको आपने देखा, एंड द स्टेम फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट, हम देखते देखो इस एक्टिविटी में क्या करा कि मैंने ब्रांचेस को काट के उस पर रख दिया, उसे एक ग्लास में 1/3 पानी लिया, उस पानी के अंदर मैंने रेड इंक डाल दी कि आपको देखना है कि कौन सा कलर जो है वो रेड हुआ है उस हर्ब्स का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि तो वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि स्टेम कंडक्ट्स वाटर, स्टेम क्या कर रहा है, वाटर कंडक्ट कर रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ वाटर खींच रहा है, वो स्टेम का काम ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जस्ट लाइक द रेड इंक, जैसे रेड इंक को वो चढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, ये जो रेड रेड हो रखा है, ये देख रहे हैं आप, रेड रेड हो रखा है ना, वही। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर, जो रेड इंक के अंदर मिनरल्स जो है, मतलब कि रेड इंक के और जो मिनरल्स जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रखे हैं वो ऑल्सो मूव
अप इन द स्टीम अलॉन्ग विद द वाटर। ठीक है, तो जो मिनरल्स वाटर के अंदर डिजोल्व हो रखे वो इंक, रेड वाली इंक वो स्टेम के ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, सो बेसिकली ये था कटिंग द स्टेम एंड इट्स इन लार्ज व्यू। देखो आपने यहाँ से काट के इतना आपने उसमें डाल दिया था ग्लास के अंदर। ठीक है, एंड द वाटर यू कैन से देन द वाटर मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो बेसिकली वो बेसिकली वो मिनरल्स वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक स्टेम के पार्ट्स कनेक्ट हो रखे प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक। ठीक है, जहाँ तक स्टेम कनेक्ट जिस पार्ट से वहाँ तक वो पानी जाएगा। ठीक है, एंड थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। सो यहाँ से हो गया। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जहाँ तक आपके स्टेम्स रहेंगी वहाँ तक, जहाँ तक आपके स्टेम जिस पार्ट से जुड़ी हुई है पानी आपका जो है उस पार्ट्स तक जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लीफ कि लीफ क्या होती है। ठीक है, तो पत्तियाँ पढ़ते हैं, पत्तियाँ क्या होती हैं। लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट्स, या मान लीजिए इस पत्ते को देखिए, ये जो बगल में काट रहे हैं नहीं, इसके पत्ते को देखिए। ठीक, हम देख रहे हैं अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप अपने आसपास देखिए कोई भी प्लांट्स के उसके जो लीफ है उसको ड्रॉ करिए अपने नोटबुक में। एंड आर ऑल द लीव्स द सेम साइज, क्या सेम साइज में है सारे लीव्स? शेप एंड कलर्स में बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। अलग अलग कलर्स के लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती है, ब्राउन होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटमोसफेयर देखते हैं हम, है ना। सो हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम, वो स्टेम से कैसा अटैच्ड है वो आपको देखना है। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, तो पेटियोल का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से बोल सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का वो पार्ट, वो भाग बाय विच जिसके द्वारा इट इज अटैच्ड टू द स्टीम्स, कि जो लीफ का वो पार्ट जिसकी वजह से वो एक स्टेम से अटैच्ड है। तो लीफ का वो पार्ट जिसकी वजह से वो स्टेम से अटैच्ड है उसको हम पेटियोल कहते हैं। एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो एक ब्रॉड ग्रीन पार्ट्स होते हैं लीफ का उसको हम कहते हैं लैमिना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बेसिकली क्या है, ये पेटियोल था, मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट हम देखते हैं, हम जब पत्ती तोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट नीचे होता है, इसे पेटियोल कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कॉर्नर पे ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, धीरे धीरे कॉर्नर पे देख रहे हैं, इसे लैमिना कहते हैं। ठीक है, तो लैमिना हमने पढ़ लिया कि ग्रीन पार्ट्स होते हैं लैमिना, बेसिकली सारे ग्रीन पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड लेट अस गेट टू नो अबाउट द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। ठीक है, और यहाँ से या ठीक है, सो एक्टिविटी देख लेते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक एंड होल्ड इट इन प्लेस ऑन शोन। बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, वेन्स क्या होता है, मैं वेन्स बता देता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट पेपर के पर्पज से वो बता देता हूँ आपको वेन्स क्या होता है। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। मतलब वेन्स क्या है, मैं वो समझाता हूँ वेन्स क्या। देखिए, ये वेन्स होती है, आप इस पत्ती के ऊपर ये लाइन देखते जा रहे हैं, जो पैरेलल लाइन है, ये लाइन देखते जा रहे हैं, इसे वेन्स कहते हैं। ठीक है, और मिड रिब क्या होती है? मिड रिब जो इन दोनों पत्तियों को जोड़ के रख रही है, ये बीच की लाइन जो देख रहे हैं, व्हाइट वाली बीच की लाइन जो देख रहे हैं, इसे मिड रिब कहते हैं। और इस मिड रिब के इधर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है? वेन्स है। तो वेन्स का मतलब ये जो व्हाइट लाइन जो जा रही है, इसे वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? मिड रिब ऑफ द लीफ, मतलब द वेन इज कॉल्ड द मिड रिब। अब बोल सकते हैं कि वेन्स को मिड रिब कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिड रिब क्या है, दोनों वेन्स को क्या कर रही है? होल्ड करके रख रही है, मतलब कि चिपकी हुई है दोनों वेन्स से। ये सारी वेन्स जो हैं ये किससे चिपकी हुई है? इस मिड रिब से चिपकी हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो लीफ वेनेशन का मतलब क्या होता है कि वो डिजाइन जो वेन्स के द्वारा पत्ती के अंदर बन रहा है। ठीक है, वो डिजाइन जो वेन्स के द्वारा पत्ती के अंदर बन रहा है उसे हम वेन्स क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब। बिल्कुल बिल्कुल, लीफ वेनेशन क्या है? लीफ वेनेशन क्या है कि ये मिड रिब वाली लाइन है बीच वाली, इसके इधर भी साइड और इधर भी साइड लीफ वेनेशन बन रहा है। और लीफ वेनेशन बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है लीफ वेनेशन? एक क्या बन रहा है लीफ वेनेशन? एक नेट की तरह, एक जाल की तरह बना हुआ है। देखिए, इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है और इधर भी बना हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है? बोथ ऑफ साइड ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज रेटिक्यूलेट। ठीक है,
अब in the leaves of grass you might have seen that veins are parallel to one another and these is parallel venation. बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल वेनेशन है, ठीक है बाबू, ये क्या है, पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या हो गया कि ये वाली लाइन ये बिल्कुल पैरेलल वेनेशन जा रहा है, तो मिड रिब की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, ठीक है। अब दीज पैरेलल वेनेशंस ऑब्जर्व द वेनेशन इन एनी इज ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। तो बिना प्लांट से तोड़े हुए आप देखिए कितने वेनेशंस हैं एक लीव्स के अंदर, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं। एंड व्हाट डज द लीव डू, तो देखो आपको एक एक्टिविटी जो था इसके अंदर एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी क्या है जो इंपॉर्टेंट है कि वी विल रिक्वायर अ हब, हमें एक हब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए, पॉलीथीन बैग्स चाहिए एंड सम स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है कि डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, ऑन सनी डे। तो सनी डे में आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो सन में ग्रो हुआ है, फॉर दिस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए। एंड इनक्लोज अ लीफी ब्रांच, एक इनक्लोज लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ इज शोन इन फिगर 7.1। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आप पढ़ लेना, मैं इस पूरे को मैं बताता हूँ क्या करना है। कि आपने क्या करा, एक पॉलीथीन लिया, ठीक है, पॉलीथीन के अंदर क्या करा, आपने हर्ब्स को उसके अंदर क्या कर दिया, उसके आधा जो देखिए आधा पोर्शन है उसके अंदर जो है आपने क्या करा कि हर्ब्स को उस पन्नी के अंदर बांध दिया। अब कुछ घंटे के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और एक और पन्नी लीजिए जिसके अंदर हर्ब्स नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो हर्ब्स है ये कुछ देर बाद क्या करेगा कि वाटर छोड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक धुंधला सा हो जाएगा ये आपकी पन्नी। क्यों, क्योंकि इस पन्नी के अंदर इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा, वाटर की ड्रॉप्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हब जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपीरेशन कर रहा है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कभी भी लीव्स होती है ना, वो वाटर को रेडी क्या करती है, वो हमेशा ना पानी छोड़ते रहती हैं। जो लीव्स पत्तियां होती है ना, अब कभी भी पेड़ के ऊपर देखा पत्तियां हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती हैं, पानी क्यों क्या होती है, उसमें रिड्यूस होता है पानी रोज हर बार, ठीक है। तो जब भी आप इस पॉलीथीन के अंदर ये आप हब्स डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ घंटे बाद ये हब जो है वो क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन करेगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हो गया, पानी छोड़ेगा, और ये पानी की जो ये ड्रॉप्स हैं ये क्या आएंगे इस पॉलीथीन पे आगे चिपक जाएंगे, जिससे ये क्या धुंधला सा दिखेगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो हब्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, प्लांट्स क्या करते हैं, लॉट ऑफ वाटर रिलीज करता है इनटू द एयर। थ्रू दिस प्रोसेस वी विल लर्न मोर अबाउट द चैप्टर 14, ठीक है। तो हम इसके में और ज़्यादा पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। सो तो ये मतलब बेसिकली एक्टिविटी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपको करनी है बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। हब सभी को पता ही क्या है ना, ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होती है ना, उसके बाद इनकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। सो ग्रीन्स होती हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और वेन्स सबको समझ में आ गया, पैरेलल वेन्स समझ में आ गया, रेटिकुलेट, लीफ वेनेशन एंड मिड रिब समझ में आया, लीफ वेनेशन समझ में आया, एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो हर्ब्स ट्रांसपीरेशन करती हैं, ठीक है। अब हम मेन जो हमें पढ़ना है बेसिकली, जो हमें मेन पढ़ना है, जो हमें मेन पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। हमने लीफ पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है रूट, ठीक है। तो बेसिकली जो रूट है, मैं कोशिश करूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए आपके लिए, ठीक है, बोरिंग ना हो जाए। सो रूट जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चाहे तो कवर कर सकते हैं, बट इस वाले में कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रूट, कि रूट क्या है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। रूट क्या है, देखिए आपको पता है जड़ें क्या होती हैं, है ना, सबको पता है जड़ें क्या होती है। तो लुक एट फिगर 7.13, ये 7.13 आप देख ही रहे हैं, है ना। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली, कौन वाटर दे रहा है प्लांट्स को करेक्ट, ठीक है। आप बताओ, आप ऊपर से देते हो पानी डाल रहे हो, है ना, तो कौन प्लांट्स दे रहा है, पहली और बूझो इनमें से कौन सबसे अच्छा पानी दे रहा है प्लांट्स को, जो जाएगी एकदम बिल्कुल प्लांट्स के अंदर, ठीक है। आप देख लो, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, एंड लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम
द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि कभी भी हम पौधों को देते हैं, पानी देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी जड़ों तक पानी जाए, ना कि उनकी पत्तियों तक, क्योंकि जड़ों से ही पानी जो है ऊपर पत्तियों तक चढ़ता है। रूट से जो है वो स्टेम के थ्रू जो है वाटर जो है वो लीव्स तक जाता है। ठीक है, तो आप ये गलत दे रहा है, बूझो गलत पानी दे रहा है। ठीक है, आप और ये पहेली ये सही पानी दे रही है, क्योंकि बूझो पत्तियों पे पानी दे रहा है, लीव्स पे दे रहा है, जो यूज ही नहीं होगा। ठीक है, गिर जाएगा नीचे। और ये जो पहेली है वो क्या दे रही है, अंदर पानी दे रही है गमले के, जहाँ पर रूट्स है, तो ये ज़्यादा सही है। तो पहेली सही है लेकिन बूझो गलत है। ठीक है, तो एक्टिविटी में देख लो, अब एक्टिविटी में क्या है यहाँ पे। एक्टिविटी में ये है कि यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स। ठीक है, 2 गमले आपको रिक्वायर्ड है, 2 गमले ले लो आप। ठीक है, एंड सम सॉइल, कुछ सॉइल्स ले लो, खुरपी ले लो आप डिगिंग के लिए, एंड ब्लेड ले लो। उसके बाद अ पेयर ऑफ सीजर्स ले लो। ठीक है, एंड वाटर ले लो। उसके बाद दीज एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप 4 to 5 स्टूडेंट्स में। ठीक है, कर लो आप दोनों। उसके बाद सिलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड्स फ्रॉम ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट। ठीक है, उसके बाद खोद लो उसको, खोद के निकालो उसको। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। अब क्या करो, 2 प्लांट्स को, सेम प्लांट्स को 2 क्या करो आप कि खोद के निकालो, लेकिन एक प्लांट्स में होंगे जड़। एक प्लांट जब आप खोद के निकालोगे जमीन में से तो वो होंगे सेम प्लांट होगा, लेकिन एक प्लांट जो होगा वो होगा रूट के साथ, और जो दूसरा प्लांट होगा उसको रूट काट देना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, उस दोनों को गमले के अंदर लगा देना। जैसे ये दोनों को गमले के अंदर बहुत प्लांट लगा देना आपको। ठीक है, गमले के अंदर लगाने के बाद क्या करना है आपको, क्या करना है आपको देखना है कि दोनों गमलों में फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ देखेंगे बोथ द प्लांट्स, है ना, बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड। दोनों प्लांट्स को हमने वाटर दिया है ना रेगुलरली, बट वन इज विदाउट रूट, लेकिन एक उसमें से रूट के साथ है, एक बिना रूट के साथ है। ठीक है, ओके, तो डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, कि रूट की इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो देखिए फर्स्ट वाला प्लांट जो है जिसके अंदर रूट है वो ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि वाटर आप देंगे, अंदर सॉइल है, वाटर के अंदर मिनरल्स है, सॉइल से वो अपने जितने भी मिनरल्स है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो ग्रो होगा। लेकिन एक दूसरा वाला जिसके पास क्या है, जड़ नहीं है। ठीक है, जिसके पास क्या है, जड़ नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो एक आप देख रहे हैं वीड विद रूट्स और एक देख रहे हैं विदाउट रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब, इसको फर्क क्या आएगा, इसके अंदर फर्क क्या आएगा, इसके अंदर फर्क ये आएगा कि पहला वाला प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा, ये पहले वाला का प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रूट है, विद द हेल्प ऑफ रूट वाटर मिनरल सारे जाएंगे लीव्स तक विद द हेल्प ऑफ स्टेम, एंड वो प्लांट ग्रो करेगा। जबकि दूसरे वाले के पास रूट नहीं है तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। वाटर नहीं चढ़ेगा ऊपर, स्टेम तक वाटर नहीं जाएगा, स्टेम के थ्रू लीव्स तक वाटर नहीं जाएगा, मिनरल्स नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से वो प्लांट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यही था एक्टिविटी 6 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्टिविटी 7 में क्या है कि वी वुड रिक्वायर्ड सीड्स टू ग्राम एंड मेज। अब अपने कॉटन, वूल, ठीक है, कटोरी एंड सम ऑफ वाटर। अब एक काम करो, आप चने ले लो, चना ले लो, चने के बाद एक वूल ले लो, ऊन ले लो, ठीक है, कटोरी ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो, सबको एक साथ डाल दो। आपने एक साथ डाल दिया, देख लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये इसमें क्या लिखा हुआ है, यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन वूल। अब देखो क्या होगा, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि टेक 2 कटोरी, प्लेस सम वेट कॉटन, कुछ वेट कॉटन डालो, गीला रुई, वूल इन दैम एंड पुट 3 to 4 सीड्स ऑफ ग्राम। ठीक है, चने का 3 से 4 क्या है बीज डाल दो उसके अंदर, चने और मेज का, इन अदर, ठीक है, इन अदर एंड कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग। ठीक है, उसके बाद उसको पानी से छिड़क के उसको गीला कर दो, है ना, वाटर एवरी डे, हर रोज, अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन। देखिए स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है, स्प्राउट्स का मतलब ये जो व्हाइट से जो दिख रहे हैं ना, ये व्हाइट से इन्हें स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है, स्प्राउट्स क्या होंगे, यंग होंगे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, बाहर निकलने लगेंगे। एंड आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद क्या होगा, ट्राई टू सेपरेट दैम यंग प्लांट्स फ्रॉम कॉटन वूल। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इस यंग प्लांट्स को जो अब ये जो चना है जो आपने कॉटन के अंदर लगाया है, जब इसको आप अलग करेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, आसान नहीं होगा निकालना। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट इजिली पुल आउट ऑफ प्लांट्स, हम आसानी से नहीं निकाल सकते सॉइल में से, राइट। सो वी डग दैम आउट, इसलिए हम उन्हें खोद के आराम से, द रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग करके रखता है रूट्स, ठीक है, एंड प्लांट फॉर्मली इन सॉइल। तो रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स है वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है निकालने में, ठीक है। एंड दे आर सेड टू एंकर,
द हेल्प्स टू द सॉइल। तो एंकर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ग्रिप बना के रखते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। वैसे ही जैसे कॉटन के अंदर आपने वूल के, कॉटन के अंदर आपने बीज डाले थे किसके, चने के, और जिसकी वजह से उसने पकड़ बना ली थी कॉटन का, कॉटन के साथ पकड़ बना ली थी चने के बीज उसने, जड़ ने, ठीक है। इसी तरह तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो कुछ खास है, इम्पोर्टेंट है। और अब यहाँ पे हम एक्टिविटी में आपको बताता हूँ, एक्टिविटी 9 बता रहा हूँ मैं आपको, एक्टिविटी 9 क्या होती है, ठीक है। फिर फ्लावर जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है ना, या नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्लावर ज़्यादा बड़ा नहीं है, नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्लावर पढ़ लेंगे। यहाँ तक हम इसमें इतना पढ़ लेते हैं, बहुत है। या एक्टिविटी में आपको बता रहा था, एक्टिविटी 9 ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, गो टू एन ओपन ग्राउंड where many weeds are growing and dig out a few weeds, wash the soil of the roots and observe them. Observe them. So do you find that all the weeds that you have dug out have either the same kind of roots? देखिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप किसी पौधे को, किसी प्लांट को जब आप डिग करके खोद के लेके आते हैं, तो बोल रहा खोद के लेके आते हैं, तो क्या दोनों ही प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सेम है? अब ए पार्ट में देखिए, ए पार्ट में क्या है, टैप रूट, ए पार्ट का नाम क्या है, टैप रूट, और बी पार्ट का नाम क्या है, फिब्रस, ठीक है। तो फाइब्रस रूट है, तो फाइब्रस रूट बी वाले का है, और ए पार्ट का क्या है, टैप रूट। इसका नाम क्यों दिया टैप रूट, क्योंकि इसमें जो मेन, देखिए इसमें मेन स्टेम है, और मेन स्टेम के कई सारे स्टेम्स हैं, देख रहे हैं, एक मोटी जड़ है और उसके साथ कई सारी जड़ें हैं। जबकि दूसरे वाले में क्या है, कोई एक मेन जड़ ही नहीं है, मेन रूट ही नहीं है, कई सारे रूट जो है वो सिमिलर है, ठीक है। इसलिए जो सिमिलर रूट्स वाले होते हैं ना, जो बहुत सारे होते हैं वो सिमिलर एक जैसे दिखें, उन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। और जो एक ही मेन जड़ होती है, उनके मेन रूट्स होते हैं और उनके साथ कई सारे रूट्स निकल रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं टैप रूट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें इस पूरी लाइन में बोली गई है। तो क्या बोली गई है कि फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जैसे मैंने आपको बताया मेन रूट का मतलब ये इसका जो मेन रूट है बीच वाला, और इसकी इसी रूट के साथ कई सारे छोटे छोटे रूट निकले हुए हैं, तो इसे टैप रूट कहते हैं, ठीक है। अभी टैप रूट हो गया, एंड उसके बाद क्या है कि द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, और उसके साथ जो छोटे छोटे रूट्स हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 डू नॉट हैव एनी मेन रूट। अब देख रहे हैं आप, सेकंड वाले में कोई मेन रूट है ही नहीं है ना, सारे एक जैसे रूट है। तो इन रूट को क्या बोलेंगे, वो रूट जो दिखने में क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसे, उन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। तो ये हो गया फाइब्रस रूट, ठीक है ना। आई होप आपको फाइब्रस रूट और टैप रूट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज बेसिकली हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं आपको और इसमें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है क्या है, या तो इसमें आप देख रहे होंगे कि द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द लीव्स, मैं यहाँ से बात करता हूँ, द लीव्स प्रिपेयर फूड, हमें पता है खाना क्या, पत्तियाँ क्या होती है, खाना बनाती है। एंड दीज फूड्स ट्रेवल थ्रू the stem and it's stored in different parts of plants. So we eat some of these as roots like carrot, radish, sweets, potato, है ना, turnip, ठीक है, and tapioca, ठीक है, tapioca, whatever. So we also eat many other parts of a plant where the food is stored, ठीक है। plants of the मतलब कि वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स, हम कई सारे पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स के, वेयर द फूड इज स्टोर, जहाँ पे फूड क्या बोलते हैं, स्टोर होता है बेसिकली, है ना। तो आई स्टैम एज अ 2-way स्ट्रीट, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं, देखिए प्लांट्स की पत्तियों पे खाने बनते हैं, जो स्टेम्स के द्वारा कई सारे मिनरल्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद वाटर हो गए, उसके बाद जितनी भी उन्हें रिक्वायरमेंट वाली चीज़ होती है वो सारी स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुँच जाती है, लीफ तक पहुंच जाती है, वहाँ खाना बन जाता है। तो हम प्लांट्स की वही पार्ट्स खाते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, जहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है, खाने का मतलब फल, जहाँ फल होता है वही वाला पार्ट्स हम खाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज इतना ही पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर यहाँ से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।